So up to this point we have discussed the design of the database कि जी यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेनी किस तरह है, उन रिक्वायरमेंट्स को जो है उनके ऊपर एक्ट करके कागज पर डिजाइन किस तरह करना है, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से टेबल बनने चाहिए, उन टेबल्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उन एट्रीब्यूट्स की कंस्ट्रेंट्स या प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होना चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि जी दो मल्टीपल टेबल्स आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, और उसके बाद जो कनेक्शंस किस टाइप का है उसकी बेस के ऊपर प्राइमरी की कहाँ पे होगी, फॉरेन की कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें है वी डिस्कस दिस इन द डिजाइन पार्ट। आज हम उसकी देख रहे हैं कि कागज के ऊपर जो हमारे पास सिस्टम है उस सिस्टम को हम कंप्यूटर में किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम जो है वो C++ का कोड लिखें या जावा का कोड लिखें और उसके अंदर फाइलिंग के थ्रू हम ये काम कर लें, लेकिन ऑल्दो हमने डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और सॉल्व कर लिया है, बट स्टिल हमने, आपको याद होगा जो कोर्स के शुरू में बात की थी प्रॉब्लम्स के, हम जब भी किसी फाइल बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो री इम्प्लीमेंटेशन की वजह से थे। तो क्या हमारे पास कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म होगा, आपको याद होगा उनमें स्टैंडर्डाइजेशन की भी हमने बात की थी कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म होगा जो हम इसको यूज कर सके। इनिशियली 1950s और 1960s के अंदर जिस वक्त कंप्यूटर्स नए नए आए उस वक्त हर कंपनी ने अपना अपना सोल्यूशन प्रोवाइड किया। बहुत बड़े बड़ी कंपनियां जो हैं वो, उनका क्लेम टू फेम यही था कि जी हम डाटा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही था कि हर कंपनी ने अपना तरीकेकार रखा हुआ था। कोई सी में काम कर रहा था, कोई जो है जावा में काम कर रहा है, लेट्स से कोई जो है वो C++ में काम कर रहा है, कोई जो है वो पास्कल में काम कर रहा है, कोई जो है वो कोबॉल में काम कर रहा है। हर कंपनी ने अपना अपना जो है वो फॉर्मेट रखा हुआ था। अंदर फाइल स्टोरेज, जो अपना डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म था, जो स्टोरेज सिस्टम था, वो हर एक ने अपना प्रोप्राइटरी लिखा हुआ था। और अगर एक प्रोग्रामर एक कंपनी में 2 साल 3 साल 5 साल काम किया, उसके बाद उसकी स्किल सेट्स को ट्रांसफर नहीं हो पाती थी टू अ डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर। सो एंड दिस वाज अ कॉमन प्रॉब्लम। उसने जो है, सो द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड कंपनीज फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे ऑल केम टुगेदर 1970s के अंदर, एंड दे सेड कि ओके वी शुड हैव, ये सारे हम जो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे सॉल्यूशंस जो है वो सिमिलर चीजों की बात करते हैं, सिर्फ उसको करने का तरीका हमारा फर्क है। ठीक है, सो व्हाई नॉट वी एग्री ऑन अ सेट ऑफ रूल्स जो कि सारी कंपनियों ने फॉलो करने हैं, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो मर्जी हो, लेकिन हम एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए। ठीक है, सो द सॉल्यूशन दे केम अप विद, उसको उन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का, कि आपके पास डेटा स्टोरेज इंजन है, उस इंजन से आपने डेटा रिट्रीव करना है या उसमें नया डेटा डालना है, तो आपको जो है एक प्रॉपर एक्सेस मैकेनिज्म, सबका कॉमन एक्सेस मैकेनिज्म होना चाहिए। सो दैट वाज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और इसके अंदर इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाइंट्स शामिल थे। फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंपनी IBM? ठीक है, इसी तरह एक और कंपनी है NCR, नेशनल कैश रजिस्टर्स। आपके छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जितने रिटेलर्स थे US के अंदर, ठीक है, वो जिस वक्त अपना उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश मशीन्स, बेसिकली जो आप जाते हैं और जाके वहां पे अपना जो है वो काउंटर के ऊपर अपना बिल बनवाते हैं, तो उन्होंने जो है ये कैश मशीन्स या जो है वो जो बिलिंग रजिस्टर्स हैं, बिलिंग मशीन्स बनानी शुरू की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इनको इंटीग्रेट करते हैं कि जिस एक स्टोर की सारी मशीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो, हर एक मशीन के ऊपर एक सेंट्रल जगह पे प्राइसेस पड़ी हुई हों, वहां से वो प्राइसेस पिकअप करें, हमारे पास इन्वेंट्री का सिस्टम होना चाहिए फॉर एग्जांपल। फिर उन्होंने कहा जी एक ही स्टोर की मल्टीपल ब्रांचेस भी तो हो सकती हैं, जैसा मेट्रो है। ठीक है, मेट्रो में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो तमाम ब्रांचेस इंटरलिंक्ड होनी चाहिए।
ठीक है। सो एनसीआर जो कंपनी थी, नेशनल कैश रजिस्टर, ये कंपनी ये जो कैश मशीन्स या जो आपकी जो बिलिंग मशीन्स है वो बिलिंग मशीन्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद एक और कंपनी जिसका शायद आपने नाम सुना हुआ हो, सुना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट। फिर एक और कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम्स, और फिर थी हमारे पास एक और कंपनी ऑरेकल, और भी बहुत सारी कंपनियां। ये तो मैंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिखे हैं। ये सारी कंपनियां दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे सेड कि ओके हमें एक कॉमन एक्सेस मैकेनिज्म बनाना है जिसका नाम उन्होंने स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज रखा, ठीक है। आईबीएम की जो प्रोडक्ट थी दैट वाज एंड इट इज स्टिल अवेलेबल, इट इज कॉल्ड DB2। एनसीआर की मशीन जो थी दैट वाज कॉल्ड टेराडेटा। टेराडेटा जो है एज द नेम एम्प्लाइज, वो कहते हैं कि जी वी कैन हैंडल टेराबाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। और आज के जमाने में तो टेराबाइट छोटा सा लफ्ज लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, 1970s, 1980s, 1990s में ये कहते थे कि जी हम टेराबाइट्स ऑफ डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, ठीक है। इवन इफ योर स्टोर और चेन ऑफ स्टोर्स प्रोड्यूसेस टेराबाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है, वी विल मैनेज दैट। फिर माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट शायद आपने जो है वो एक प्रोडक्ट से तो आप बड़े फेमिलियर होंगे, MS एक्सेस, ठीक है। एक और प्रोडक्ट है कि MS SQL सर्वर। अच्छा, बाय द वे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इट कैन बी शॉर्टन्ड एज SQL, ठीक है। S फॉर स्ट्रक्चर्ड, Q फॉर क्यूरी, L फॉर लैंग्वेज, SQL, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड SQL, ठीक है। इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं और इसको सीक्वल भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आप किसी कंपनी में जाते हैं और वो कहते हैं जी आपको सीक्वल पे काम आता है, कहते हैं नहीं मुझे सीक्वल पे काम तो नहीं आता, मुझे तो SQL पे काम आता है, ठीक है। दे आर द सेम थिंग। उसको कुछ लोग सीक्वल प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग SQL प्रोनाउंस करते हैं। बोथ आर करेक्ट वेज, ठीक है। एक ही चीज को प्रोनाउंस करने के दो अलग अलग नामों कहते हैं कि जी क्योंकि ये एब्रिविएशन है तो हर लेटर को अलग अलग प्रोनाउंस करना चाहिए। और कुछ कहते हैं जी ये अब एक टर्म बन गई है तो इसको तमाम वर्ड्स को कंबाइन करके सिंगल साउंड के अंदर सिंगल उसके अंदर प्रोनाउंस करना चाहिए, तो सीक्वल या SQL, ठीक है। सो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा तो आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर लिखा है मैंने, लेकिन जिस वक्त आप किसी से बात करोगे अगला बंदा कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, तो सीक्वल सर्वर पे काम किया आपने, आप कहेंगे नहीं ये सीक्वल सर्वर का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। सिमिलरली ऑरेकल की एक प्रोडक्ट थी जिसका नाम था ऑरेकल DB, अभी भी है ऑरेकल DB। अच्छा, हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ सन माइक्रो सिस्टम्स? नहीं नाम सुना। सन माइक्रो सिस्टम्स जो है वो एक बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी थी। उसका जो काम था वो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले ये किया कि यूनिक्स का नाम सुना है, ठीक है। 1960s में जिस वक्त यूनिक्स को सेटअप करे थे उन्होंने यूनिक्स का एक वेरिएंट बनाया, ठीक है, सोलारिस के नाम से। इट वाज कॉल्ड सन सोलारिस, ठीक है। यूनिक्स की सन की कंपनी थी, सन वो था जिसने बेसिकली एक वो बनाया यूनिक्स का क्लोन कह लें या यूनिक्स की एक इंप्लीमेंटेशन की जिसका नाम था सोलारिस, सोलारिस, ठीक है। उसके बाद सोलारिस को चलाने के लिए इन्होंने अपने वर्क स्टेशंस बनाए। सोलारिस को चलाने के लिए इन्होंने अपने बहुत हाई एंड वर्क स्टेशंस और सर्वर्स प्रोवाइड किए। उसके अलावा वो भी ये सन सोलारिस है, सन के वर्क स्टेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक और प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, 1980s या अर्ली 1990s में इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की दैट वाज कॉल्ड जावा, ठीक है। ये नाम सुना है जावा, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने जो है वो जावा के बाद एक और प्रोडक्ट इन्होंने बनाई विच वाज स्टार ऑफिस। स्टार ऑफिस, स्टार ऑफिस के बाद इन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाई, स्टार ऑफिस के बाद इन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाई विच वाज
MS सॉरी विच वाज MySQL, ठीक है, MySQL। अब सन माइक्रो सिस्टम जो है वो, उनको ख्याल है कि हम तो अच्छी कंपनी होते हैं, तो वी शुड गो फॉर ओपन सोर्स। उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स ओपन सोर्स कर दिए, उन्होंने जावा को भी ओपन सोर्स कर दिया, उन्होंने जो स्टार ऑफिस को भी ओपन सोर्स कर दिया, और उन्होंने MySQL को भी ओपन सोर्स कर दिया। और ओपन सोर्स से बढ़ा दिया कि उन्होंने कहा जी डेवलपर को हम नौकरी देंगे, उसको हम इंडस्ट्री के मुताबिक पैसे देंगे, उसकी कैलिबर के मुताबिक पैसे देंगे, और जो वो काम करेगा उस काम को हम ओपन सोर्स कर देंगे। बेसिकली उन्होंने दो वर्जन्स बना दी, हर एक चीज की दो वर्जन्स बना दी। एक उन्होंने कहा जी कटिंग एज होगा जो कि हम सेल करेंगे, और एक 2 साल 3 साल या लो एंड प्रोडक्ट होगी जिसको हम जो है वो ओपन मार्केट जो है लोगों के लिए ओपन फ्री अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। सो पैसे वो कमा रहे थे अपने सोलारिस से, सोलारिस से पैसे कमा रहे थे, सोलारिस की लाइसेंसिंग से पैसे कमा रहे थे। बाकी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा जी ये तो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो इसलिए जो है कि इंडस्ट्री की वो होनी चाहिए, उन्होंने इसको जो है ओपन सोर्स कर दिया। अब जब ओपन सोर्स किया, आहिस्ता आहिस्ता सोलारिस की डिमांड जो है वो कम हो गई, और लिनक्स ने जो नेटवर्क का वर्ल्ड था उसको टेक ओवर कर लिया। तो मिड 2000s के अंदर सन के पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है, सन के पास पैसे खत्म हो गए, सन के पास पैसे खत्म हो गए। उन्होंने कहा जी जो है वो अब क्या करें, ये मिड 2000s एंड अर्ली लेट 2000s कह लें आप, ठीक है। उन्होंने जाना कहा कि हाँ जी हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है, ठीक है, या ये हमारी कंपनी को ही खरीदना चाहता है। तो ऑरेकल ने, अच्छा, स्टार ऑफिस इन द मीन टाइम इट हैड बिकम ओपन ऑफिस, इसका भी शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है, ओपन ऑफिस ये बन गया, जैसा कि इन्होंने इसको ओपन सोर्स किया। ऑरेकल ने सन को बाय आउट कर लिया, ऑरेकल ने सन को बाय आउट कर लिया क्योंकि सन के पास इतने प्रोडक्ट्स थी जबरदस्त जबरदस्त किस्म की और इतने पेटेंट्स थे, तो ऑरेकल ने सन को बाय आउट कर दिया। और मजे की बात ये थी कि जो ऑरेकल की प्रोडक्ट थी, जो ऑरेकल डीबी की जो प्रोडक्ट थी, ऑरेकल डीबी, जिसकी बेस पर पूरी कंपनी चल रही थी, MySQL डायरेक्टली उससे कम्पीट कर रहा था। ना सिर्फ डायरेक्टली कम्पीट कर रहा था बल्कि ओपन सोर्स होने की वजह से जो फीचर ऑरेकल वाले प्रोवाइड करते थे वो 15 दिन के बाद MySQL के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता था। यानी कि कंपनी क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सन वाले ही इंप्लीमेंट करेंगे, कोई भी बंदा, क्योंकि ओपन सोर्स है, ओपन कंट्रीब्यूशन है, कोई भी बंदा उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दे और उसको इंटीग्रेट कर दे और उसको चलाना शुरू कर दे। ऑरेकल जो है वो चल रहा था अपनी लाइसेंसिंग मॉडल के ऊपर। ऑरेकल का लाइसेंस आप समझ लें, इट इज काइंड ऑफ $10,000 पर सीट पर ईयर। पर सीट से मुराद ये कि अगर आपने एक एक्सेस पॉइंट, आपने एक डेवलपर पॉइंट या एक एक्सेस पॉइंट लेना है, या 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो 10 डेवलपर्स का मतलब है हर डेवलपर के लिए जो है आपने $10,000 पर ईयर देने हैं। $10,000 पर ईयर आपने लेट से उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट देनी है ऑरेकल की। पीछे सर्वर एक ही चल रहा है, लेकिन उस सर्वर को कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं उसकी बेस पे आपने पर ईयर उसकी लाइसेंसिंग फीस देनी है। और अर्ली 2010s या लेट 2000s के अंदर जो है वो MySQL हैड टोटली जितना इंटरनेट के अंदर बूम आया वो सारा का सारा जो है MySQL ने कैप्चर कर लिया। आपने फेसबुक का नाम सुना है, ट्विटर का नाम सुना है, ठीक है, जो है गूगल का नाम सुना है, ये तमाम कंपनियां बैकएंड के ऊपर MySQL यूज कर रही थी, और इस तरह की जितनी कंपनीज थी वो सारी की सारी बैकएंड के ऊपर MySQL यूज कर रही थी। सो ऑरेकल की तो जान निकल गई, ठीक है, कि जी हमारा अब क्या होगा, हमारी तो रोजी रोटी जो है बोले इसके साथ लगी हुई थी। उन्होंने सन को उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम सन माइक्रो सिस्टम को बाय आउट कर लेते हैं, उसके पेटेंट्स भी आ जाएंगे और उसके बाद हम जो है ना वो MySQL भी हमारे पास हमारा हो जाएगा, फिर हम उसके साथ जो मर्जी करना चाहे कर लें, ठीक है। ऑरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम खरीदा, और खरीद के उन्होंने MySQL की और ओपन ऑफिस की और ये जितनी इस तरह की प्रोडक्ट्स थी
इनकी डेवलपमेंट रोक दी। इवन एंड्रॉयड जो लॉन्च हुआ हो चुका था, ये 2008-9 में एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, और एंड्रॉयड ने जो है वो जावा लैंग्वेज को चूज किया एज द स्टार्टिंग पॉइंट के। जावा के डेवलपर बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने उस यूजर बेस को कन्वर्ट करने के लिए एंड्रॉयड की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो जावा चूज की, और उस वक्त सन माइक्रोसिस्टम ने उनको वेलकम किया, क्योंकि प्लस ये कि जावा ओपन सोर्स थी, जावा का स्टैंडर्ड ओपन सोर्स था। सन वालों ने, ऑरिकल वालों ने सन को परचेज करते ही सबसे पहले गूगल के ऊपर केस ठोका कि ये तुम्हारी प्रोप्राइटरी, जावा तुम्हारी प्रोप्राइटरी है, आप किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ओपन ऑफिस के ऊपर, स्टार ऑफिस के ऊपर डेवलपमेंट रोक दी, माई एसक्यूएल के अंदर डेवलपमेंट रोक दी। ठीक है, जावा का केस जो है वो गया कोर्ट में गया, और वहां पे कोर्ट में ऑरेकल के अगेंस्ट डिसीजन आया, और उन्होंने कहा जी आप इंटरफेस को जो है वो प्रोप्राइटरी नहीं कर सकते। इंटरफेस को आपने अगले बंदे को बताना है ना कि जो मुझसे बात करनी है तो इस तरीके से बात करना। ठीक है, हाँ, आप उसके बैकएंड के ऊपर क्या काम करते हैं वो आपकी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी एक नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट लेने के 10 मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम तो चेंज नहीं होगा ना। आप उस फंक्शन की बैकएंड के ऊपर अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दें, जो कि ऑरेकल के, सॉरी, एंड्रॉइड के केस में गूगल ने किया था। ठीक है, उनने लैंग्वेज का स्ट्रक्चर या लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर वही रखा था, लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस के नाम वही रखे थे, लाइब्रेरीज के नाम वही रखे थे, लेकिन इंटरनल इंप्लीमेंटेशन अपनी दी हुई थी। ठीक है, सो इसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने कहा कि इंटरफेस या जो एक्सेस मैकेनिज्म है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उस एक्सेस मैकेनिज्म की बैकएंड पे क्या काम होता है ये प्रोप्राइटरी हो सकता है। ठीक है, सो ये जावा के साथ हुआ। उसके बाद फिर अगला काम जो है वो स्टार ऑफिस जो है उसके ऊपर जब डेवलपमेंट रुकी, लेकिन उसका सोर्स कोड अवेलेबल था, उसकी जो है ओपन ऑफिस के नाम से प्रोडक्ट आ गई मार्केट में। जो लोग, क्योंकि कोड अवेलेबल था, उन्होंने रिकम्पाइल किया, और एक कंपनी, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया, जो डेवलपर्स है, उन्होंने उसके अंदर नए फीचर्स डालने शुरू कर दिए, और उसको अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपीट करवाना शुरू कर दिया। फिर इसी की एक और फोर्क ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस ये प्रोवाइड कर दी। माई एसक्यूएल जो है अगेन उसके ऊपर, क्योंकि उनकी स्टार प्रोडक्ट जिससे वो पैसे कमा रहे थे उसके साथ उन्होंने जो है वो था, तो उन्होंने उसकी डेवलपमेंट तकरीबन रोक दी, यानी बहुत स्लो कर दी, बग फिक्सेस आने शुरू हो गए, या फीचर्स, नए फीचर्स नहीं दे रहे थे। सो अगेन माई एसक्यूएल नाम जो है वो प्रोप्राइटरी था, वो ट्रेडमार्क था, लेकिन उसका कोड ओपन था। एक और ग्रुप ऑफ पीपल आए, उन्होंने जो है वो एक और प्रोडक्ट लॉन्च की, दैट वाज मारिया डीबी। ठीक है, इसी तरह परकोना भी एक वो था, और भी इसके बहुत सारे फोक्स या बहुत सारे वो आए, परकोना था, मारिया डीबी था, और भी बहुत सारी इसकी इंप्लीमेंटेशन आई। बाद में ये सारे मर्ज हो गए, या इसमें कह लें सबसे इस वक्त फेमस जो है वो मारिया डीबी है। और मारिया डीबी का क्लेम टू फेम ये है कि मारिया डीबी जो है, जहां पे आपका अगला बंदा MySQL MySQL एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आई वुड बी टॉकिंग टू MySQL, दिस इज द मैकेनिज्म दैट आई वुड टॉक टू MySQL। ठीक है, वहां पे पीछे आप MariaDB इंस्टॉल कर दें, ही वुड नॉट नो द डिफरेंस, क्योंकि इंटरफेस सेम, एक्सेस मैकेनिज्म और इंटरफेस सेम।